संत कबीरदास जी की उलटबासी। शब्द 54। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी। गयो जोबन सपने की नाई, जना चारि मिली लगन सोधाए। जना पाँच मिली माणो छाए, सखी सहेलरी मंगल गावई। सुख दुख माथे हरदी चढ़ावई, नाना रूप परी मन भांवरी। गांठी जोरी भाई पति आई, अर्घा दे ले चली सुबासिनी। चौके राण भई संग साई, भयो विवाह चली बिनु दुल्हा। बाट जात समधी समुझाई, कहें कबीर हम गौने जैबई। तरफ कंठ ले तूर भजवाई। मनोवृत्ति रूपी दुल्हन जीव रूपी पति के साथ ही संसार में आती है, परंतु इसका ज्ञान न होने से वह ना तो उसके साथ सोती है और ना उसके स्वाद का अनुभव करती है। प्रत्युत्तर उसकी जीवन रूपी जवानी स्वप्न के समान बीत जाती है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्ति अपने आत्मदेव पति के साथ साथ है, परंतु ज्ञान बिना आत्मलीन न होकर बाहर भटकती है। मनुष्य की मनोवृत्ति रूपी दुल्हन अपने आत्मदेव एवं चिंतन स्वरूप पति को न जानकर संसार में अलग ही पति एवं सुख का आश्रय खोजने लगती है। वह अलग पति मानकर उसके साथ विवाह रचाना चाहती है। उसमें मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार ये चारों पर पति से संबंध करने के लिए लगन शोधते हैं। अर्थात मन मनन करता है, चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि निर्णय करती है और अहंकार कर्तव्य करता है। पंच तत्वों ने तो पहले से ही शरीर रूपी मंडपा छा दिया है, जिसमें विवाह संपन्न हो सके। पांच ज्ञानेंद्रियां रूपी सखी सहेलियां मनुष्य की मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को बहिर्मुख करने के लिए विषयों के राग रंग एवं सगुन उपासन आदि के गीत गाने लगी और संसारिक द्वंद्व रूपी सुख दुख की हल्दी उसके मस्तक पर मढ़ने लगी। नाना भोगों तथा कल्पित देवी देवताओं के संस्कार मन में पड़ना ही मानो मनोवृत्ति का परोक्ष पति के साथ फेरे पड़ना है। इस मनोवृत्ति रूपी दुल्हन ने अपने भाई अज्ञान से ही मानो ग्रंथि बंधन कर उसी पर पति होने का विश्वास कर लिया। परोक्ष पति परायण बने गुरुओं ने भ्रामक वाणी रूपी पानी गिराते हुए अर्थात उसका उपदेश करते हुए मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को परोक्ष ईश्वर के कल्पित भवन में ले जाकर बिठा दिया। दुखद घटना यह हुई कि दुल्हन बेदी में बैठी हुई पति विहीन एवं रांड हो गई, जबकि आत्मदेव पति उसके साथ हैं, परंतु वह तो बाहर पति खोज रही है। वह न मिला, अतः उसने अपने को रांड मान लिया। मनुष्य की मनोवृत्ति ने किसी कल्पित परोक्ष पति से अपना विवाह तो कर लिया, परंतु वह कभी नहीं मिला। अतएव दुल्हन बिना पति के चली। रास्ता चलते समय उसे समधी ने समझाया, अर्थात भक्ति मार्ग में चलते हुए साधकों की मनोवृत्ति को गुरुओं ने समझाया कि तुम व्याकुल मत हो, प्रत्युत प्रेम लक्षण भक्ति करती चलो, ईश्वर अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो मरने पर स्वर्ग में मिलेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह बात सुनकर भक्तों की मनोवृत्ति रूपी दुल्हन उत्साहित हो गई और कहने लगी कि अभी पति नहीं मिला तो नहीं मिला, दोबारा कौन जाने पर तो मिलेगा ही। अतः हम बाजा गाजा बजवाते हुए ईश्वर के धाम गौने जाएंगी और पति परमेश्वर को लेकर कृतार्थ हो जाएंगी। इस पूरे शब्द में उन पर व्यंग है जो अपने चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव को परम तत्व एवं अपना परम आश्रय न मानकर अलग अपना पति खोजते हैं। कबीर साहिब व्यंग लेखकों के आचार्य हैं। इतना बड़ा व्यंग करने वाला, चुटकी काटने वाला और लोगों की आंख में उंगली डालकर जगाने वाला दूसरा मिलना मुश्किल है। अपनी आत्मा को छोड़कर कभी कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं कबीरदास जी की इस उलटबाजी के बारे में
ग्रुप डिस्कशन। मुझे लगता है कि इस अर्थ से काफी कुछ समझ तो बनती है, पर इसको हम अपना प्रयास होता है कि और सरल, सत्य तो एक ही होता है, मतलब सत्य तो बदला नहीं जा सकता ना। जैसे जितने तत्व हैं वो हैं ही पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण है, जो भी चीजें हैं ही, भाषा बदलती है और अलग अलग संत अपनी अपनी भाषाओं में, अलग अलग वैज्ञानिक अपनी भाषाओं में अपनी बात को कहते हैं और ये होता है कि हम उसको सरल तरीके से कैसे समझ सकें। तो हमारा इस संवाद में प्रयास होता है कि हम इसको थोड़ी सरल करके समझें। ये बात उस समय की जो भाषाएं हिंदी, भोजपुरी उसमें कही गई हैं, उस समय के प्रतीक हैं, उस समय की प्रतीकाएं, उस सब की परंपराएं हैं, उनको लेकर इसलिए कबीर साहब कहते रहे हैं कि आम आदमी उस बात को समझ सके, उस गूढ़ और गहरी बात को समझ सके, क्योंकि उस समय सारे शास्त्र संस्कृत में होते थे। अब संस्कृत जो थी, जिस तरह से अभी ज्यादा चीजें अंग्रेजी में होती हैं, इसी तरह से उस समय संस्कृति, पाली, प्राकृत और दूसरी भाषाएं जो बुद्ध के समय में थी। तो आम जो लोग थे उनको किसी गूढ़ बात को कैसे समझाया जाए, तो वो प्रतीक लेते हैं, रूपक लेते हैं, ताकि उदाहरण स्वरूप उनको ठीक तरह से समझा जा सके। तो इस पद में उन्होंने एक विवाह का रूपक लिया है और एक स्त्री का रूपक लिया है, पति का रूपक लिया है, पत्नी का रूपक लिया है, ताकि उस बात को जो कहना चाहते हैं ठीक तरह से समझा जा सके। उलटवासी में इसलिए कहते हैं कि जब कोई बात बहुत सामान्य हो जाती है तो उतना असर नहीं करती, इसलिए कई बार व्यंग के तरीके से या कई बार थोड़ी तेज स्वर में उस बात को कहा जाता है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि जब वो नहीं सुनता है ठीक तरह से, उसको समझ में नहीं आती, तो माँ थोड़ी उसको जोर से बोलती है और तो फिर उसका ध्यान आकर्षित होता है। इसलिए उलटवासियों की एक विधा है साहित्य में, तो उलटवासियों के द्वारा ये बात कही गई है, जो लगती तो उल्टी है परंतु उसमें एक गूढ़ अर्थ छुपा होता है। तो इस पद में हम देख रहे हैं कि साईं के संग सासुर आई। तो इस पूरे पद का यदि अपन बहुत एक लाइन में अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वो है कि हमारे जो आत्म स्वरूप है, हमारा निज स्वरूप जो है, उससे अलग हम ईश्वर को, परमात्मा को या परम तत्व को खोजने चले हैं या खोजने जाते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप को ही भूल जाते हैं इस खोजने की प्रक्रिया में, ढूंढने की प्रक्रिया में। तो इस तरह से उन्होंने व्यंग किया है इस पर, और उन्होंने प्रतीक लिया है या रूपक लिया है एक स्त्री का। सामान्यतः दोनों तरह के वो रूपक लेते हैं, और कभी वो पंडितों से कहते हैं, कभी वो मुल्लाओं से कहते हैं, कभी वो स्त्रियों से कहते हैं, कभी वो पुरुषों से कहते हैं, कभी खुद से संवाद करते हैं। ऐसे अलग अलग जिस तरह का उनका श्रोता समूह होता है, उसको कभी वो अवधूत से कहते हैं, कभी संत से कहते हैं। यानी उस समय काल में जितने प्रकार के वर्ग थे, उन सब के लिए जब वो बात कहते हैं तो अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग रूपों से और इस तरह से कहते हैं कि वो बात उनको ठीक तरह से समझ में आ जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि ठीक तरह से वो बात समझ में आ जाए, और यदि सीधे से न समझ में आए तो थोड़ा टेढ़े से सही, थोड़ा जोर से सही, इस तरह से वो कहने का प्रयत्न करते हैं। अब उन्होंने इस पूरे पद में ये कहा, एक स्त्री को प्रतीक बना के कह रहे हैं, संग न सूत स्वाद नहीं माने, गयो जोवन सपने को नाई, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी दो तरह की बात है। एक तो मनोवृत्ति रूपी दुल्हन है ना, दुल्हन जिसको वो कह रहे हैं वो है मनोवृत्ति, यानी हमारे शरीर के अंदर जो वृत्तियां हैं उसको वो दुल्हन कह रहे हैं, है ना। और जीव जो है उसको वो पति कह रहे हैं, है ना। तो मनोवृत्ति जीव के मूल स्वभाव के साथ पति पत्नी का धर्म न निभाते हुए अपने यौवन को गंवा देती है ना, अपने यौवन को, अपने जीवन को वो खुद के साथ ना रहते हुए अपने उस समय को गंवा देती है जो
वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। मनोवृत्ति जीव के मूल स्वभाव के साथ पति पत्नी के धर्म को वो ना निभाते हुए और दूसरी चीजों में लगी रहती है, इसलिए अपना वो महत्वपूर्ण समय गंवा देती है। तो वो ये इस लाइन में कह रहे हैं कि संग न सूद स्वाद नहीं मानी गयो जुगन सपने की नाई, कि उसने अपने आत्मस्वरूप को न जानते हुए बाह्य चीजों में फंसे रहने के कारण अपने उस यौवन को गवा दिया है। ऐसी ऐसी स्त्री या मनुष्य, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात है, सिर्फ स्त्री के लिए बात नहीं है। उन्होंने बोले प्रतीक स्त्री का लिया है, लेकिन दोनों की बात है कि वो अपने मूल स्वभाव को समझे बगैर, अपने आत्म तत्व को समझे बगैर, अपने भीतर की प्रवृत्ति को समझे बगैर वो दूसरी चीजों में फंसे रहने के कारण अपने इस समय को गवा देती है। फिर जना 4 मील लगन सुधाए, जना 5 मील मांडो छाए। जनाचार आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये उन्होंने 4 जने हैं जो उस आत्म स्वरूप को हमारे मतलब ये जो 4 चीजें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये तरह तरह से अलग अलग प्रकार से विचलित होती है, अलग अलग तरह से बुद्धि निर्णय लेती है, अलग अलग तरह से हम कार्यों को करते हैं। तो जना 5 मील मांडो छाए, मंडप जैसे शादी के लिए मंडप होता है, ऐसा ये 4 मिली लगन सुधाए। तो ये जो 4 जन हैं, जिसको कहते हैं हम मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन लोगों ने लगन लगाना, कहते हैं ना शादी में जैसे लगन होती है, तो ये 4 लोगों ने लगन सजाई है और ये 4 पति उसे अच्छे लगने लगते हैं, इनके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है। कभी वो मन के हिसाब से चलती है या चलता है, कभी वो चित्त के हिसाब से चलता है, बुद्धि के हिसाब से चलता है, अपने अहंकार के हिसाब से चलता है। तो ये सब उसे अच्छे लगने लगते हैं इस जीवन में। और 5 जना मिल मांडो छाए, यानी जो मंडप बना है शादी का, अभी कल्पना करिए कि एक विवाह हो रहा है और उसका पूरा रूपक है। तो वो ये कह रहे हैं कि 5 तो आप जानते ही हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका मंडप बना हुआ हमारे शरीर में। ये 5 चीजें हैं और ये 4 चीजें उसके भीतर निर्णय लेती हैं। तो 4 जना मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल मांडो छाए, है ना। मतलब इस शरीर के अंदर जितनी भी ये प्रवृत्तियां हैं इस तरह से संचालित होती हैं। एक तरह से इस शरीर में किस तरह से कहाँ क्या घटना होती है, उसके कारण हमारे निर्णय किस तरह के होते हैं, उसके कारण हमारा जीवन किस तरह से बनता है, ये उसका वो एक स्वरूप बता रहे हैं कि जो 4 जना मिली लगन सुधाए, जना 5 मिल मांडो छाए, है ना। सखी सहेली मंगल गावे, सुख दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे, है ना। अब चूंकि शादी का प्रसंग है तो सखी सहेली, अब जब शादी हो रही है तो सखी सहेली तो होंगे ही, है ना। दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे, तो ये जो सखियां हैं, है ना, अब वो 5 ज्ञानेंद्रियां जैसी हैं। कोई भी चीज हमारे भीतर जो प्रवेश करती है वो ज्ञानेंद्रियों से प्रवेश करती है। जैसे आंख से प्रवेश करती है, कान से प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करती है, त्वचा से प्रवेश करती है, जिह्वा से प्रवेश करती है ना। जैसे आंख से हम देखते हैं, हमने किसी चीज को देखा, हमें वो अच्छी लगी या बुरी लगी, वो हमारे भीतर बात प्रवेश कर जाती है। फिर कानों से हमने किसी बात को सुना, है ना, कोई आवाज आई किसी भी तरह की, वो हमें कर्कश लग सकती है, मधुर लग सकती है, और हमें ऐसी लग सकती है जिससे हमको बुरा लगे, हमें ऐसी लग सकती है जो हमको मधुर लगे। तो उससे सुनने से हमारे भीतर चीजें प्रवेश करती हैं। नाक से हम चीजों की सुगंध लेते हैं या दुर्गंध आती है, या किसी प्रकार की जो भी सुगंध दुर्गंध आती, उससे भी हमारी वृत्ति बनती है। जैसे हमने किसी चीज को सूंघा और उसके बाद फिर हमारे मन ने काम करना शुरू किया, फिर वो चीज हमारे चित्त में गई, बुद्धि में गई, और उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया। फिर उसी तरह से त्वचा से किसी ने स्पर्श किया, उस स्पर्श के कारण हमको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, उसके कारण फिर हमारे मन बुद्धि में चीजें प्रवेश करती हैं और फिर हम उसके अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। जिह्वा के कारण कोई चीज हमने खाई, कड़वी लगी, मीठी लगी, नमकीन लगी, उसके कारण हम एक निर्णय लेते हैं कि हाँ ये अच्छी है, बुरी है या विषैली है, जैसी भी है। तो ये सखी सहेलियां हैं। तो जब इन हमारी ज्ञानेंद्रियों से चीज हमारे भीतर प्रवेश करता है
तो वो कह रहे हैं सखी सहेली मंगल गावे, सुख दुख माते हल्दी चढ़ावे, है ना, हल्दी चढ़ा रही हैं। इस तरह से जो सुख दुख की प्रवृत्तियां हैं वो इन कारणों से हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। अब जब ये सहेलियां मिल ही गई, विवाह हो रहा है, मंडप सजा हुआ है और उसमें दुल्हन और दूल्हा बैठे हुए हैं, तो सब सब फिर तरह तरह के राग रंग गीत, है ना, जो भी विवाह के गीत होते हैं वो गीत होने लगे। तो वो एक ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि हम इस संसार में जिस तरह से हैं, वो एक विवाह की जिस तरह से रस्म होती है उसी तरह से होती है। उसमें सहेलियां भी हैं, उसमें मंडप भी है, उसमें पति भी है, पत्नी भी है, बाराती भी है और गाने बजाने की सामग्री भी है और हल्दी भी लग रही है। सांसारिक सुख दुख की हल्दी उसके मस्तक पर मलने लगे, सबसे सहेलियां मिलकर उसको हल्दी लगाने लगी, उसको इस संसार के रंग में रंग दिया, है ना। तो जैसे जैसे ये संसार के रंग किसी शरीर पर या मन पर या चित्त पर चढ़ने लगते हैं, अपने उस मूल स्वभाव को व्यक्ति भूलता चला जाता है। ये संसार का रंग ही ऐसा है कि इसके अनेक लेप हैं, कभी धर्म के लेप हैं, कभी परंपरा के लेप हैं, कभी यहाँ की रीतियों के लेप हैं, कभी स्वार्थ के लेप हैं, तरह तरह के लेप वो हमारे ऊपर हल्दी की तरह चढ़ने लगते हैं और हमारा जो मूल स्वरूप है वो खोने लगता है। बार बार कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि सांसारिक चीजों के जो परतें हैं वो हम उसी तरह से फिर हम देखने लगते हैं, वैसे हमारी वृत्ति बन जाती है। तो वे कह रहे हैं कि सब सहेलियां मिलके हमको हल्दी लगा रही हैं और आंख कान नाक त्वचा जिह्वा ये सब मिलकर हमारी वृत्तियों को अलग तरह का बना रहे हैं और सब भी गीत गाने लगे हैं और सांसारिक सुख दुख की हल्दी उसके मस्तक पर मलने लगे हैं। अब उस और क्या है, ये जो 5 सहेलियां और क्या कर रही हैं, ये नाना प्रकार के देवी देवता, नाना प्रकार के उपवास, नाना प्रकार के बाबा, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र साधना, अब ये सभी मिलकर ये कहीं ना कहीं से बताने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इससे हमारी चाहत पूरी होगी, इससे हमारे पास धन आ जाएगा, इससे हमारे पास विद्या आ जाएगी, इससे हमारे पास ज्ञान आ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रपंच है संसार का, ये तमाम तरह के इस विवाह मंडप के इर्द गिर्द सारे प्रकार की रचना हो गई है जिससे आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए हो, है ना। वो इस बात को कहना चाहते हैं। अब आगे वो कह रहे हैं नाना रूप परी मन भावर गांठ जोर भई पति आई। अब नाना रूप, अब हम ये देख सकते हैं कि कितने रूप हम अपने आसपास देखते हैं। रही सही जो कसर है वो फिर हमारे इन बाबाओं ने गुरुओं ने तो कमाल ही कर दिया। फिर भ्रामक प्रवचन, मनोकामना सिद्ध करना, भविष्य बताना, आपके दुख दूर करना, आपका कोर्ट कचहरी से कैसे निदान दिलाना, गड़ा हुआ धन प्राप्त करना और तमाम प्रकार के ईश्वर की, तमाम प्रकार के धर्मों की, तमाम प्रकार के आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, पुण्य लगेगा ना। इतना बड़ा कल्पना लोग इस संसार में पैदा कर दी। नाना रूप, यानी इतने प्रकार के रूप हैं कि जिनका वर्णन यहाँ पे नहीं किया जाता और वो किसी न किसी में व्यक्ति फंस ही जाता है, चाहे वो कितनी भी समझदारी का काम करे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोग, तरह तरह के लोग इन सब चीजों में, इन व्याख्याओं में फंस ही जाते हैं। और इन सब व्याख्याओं के पीछे एक जो मूल तत्व होता है वो था भय का। वो किसी न किसी, अब ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह से उसमें नाना रूप परी मन भावर गांठ जोर भई पतियाई, और इन सब चीजों से अपना रिश्ता जोड़ लेती। गांठ जोड़ना, जैसे दूल्हे दुल्हन के एक कपड़े से गांठ जोड़ दी जाती है, तो इन सब चीजों से उसने अपनी गांठ जोड़ दी है और वो इस भ्रम में पढ़ के तमाम तरह की क्रियाएं करने लगता है। कोई तंत्र मंत्र और तरह तरह के, जिससे वो सिर्फ भ्रम और सिर्फ भ्रम के अलावा किसी चीज को, कबीर साहब जैसे संत का काम हमेशा भ्रमों से दूर करना रहा है। और वो एक साइंटिफिक टेम्पर के संत हैं जो वैज्ञानिक तरीके से चीजों को मानते हैं। जिस तरह का ब्रह्म ऐसा हुआ, वो तमाम तरह की जो कथाएं प्रचलित हैं उन पर वो विश्वास ना करते हुए वो बोलते हैं कि कोई चीज ऐसी हो नहीं सकती है और जो कुछ होता है वो एक वैज्ञानिक पद्धति से होता है। और इस प्रकार से जितने प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं सिर्फ मनुष्य को भ्रमित करने के लिए, उससे स्वार्थ साधने के लिए और उसको डराने के लिए किया जा रहा है ना। फिर वो कहते हैं कि अर्धा दे ले चली सुवासिनी चौके रान भई संगसाई। वो कहते हैं जैसे
एक परंपरा है यूपी में कि जब, या दूसरे स्थानों पर भी है, कि जब दुल्हन शादी होके आती है तो कुछ हल्दी चावल और लेके एक लोटे में जल लेकर उसके आगे आगे छिड़कते हुए चलते हैं। तो कहते कि वो इस तरह से अर्धा देकर चली सुहासिन चौकर। अब वो इस तरह से चल रही है और वो ले जा रही है, लेकिन मूलतः वो अपने मतलब पति के साथ नहीं रहते हुए, अपने उसका पति तो जो है वो उसका आत्म तत्व है, लेकिन उसको छोड़कर वो दूसरे के संग जा रही है। कहने को तो है कि उसका पति तो उसकी जो आत्म तत्व वही है, परंतु वो दूसरे के साथ जा रही है ना। अपने आत्मा को भूलकर, मूलतः जैसे अपने पति को भूलकर वो बाहर के प्रपंचों में चीजों को ढूंढ रही है। तो बाहर के प्रपंच में तो मिलने वाला नहीं है वो, क्योंकि वो अपने भीतर ही विराजमान है। तो कबीर साहब ने जैसे एक पद में कहा भी है कि मुंह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया क्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। वो कहते हैं कि जो चीज आपके भीतर ही छिपी हुई है उसको एक पल आप सिर्फ उसको देख लें, आपके भीतर जो भाव है, आपके भीतर ही वो विराजमान है आत्म तत्व, उसको सिर्फ देखने की बात है। उसको देखने में आपको एक पल भी लगने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं, न जाने कितने भटक रहे हैं, जबकि वो आपके पास ही। या कभी वो ऐसे कहते हैं, इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा, इस शरीर के अंदर ही बाग बगीचे हैं, यही फुलवारी खिलती है, इसी में बाग बगीचे लगे हुए हैं, इसी में उसको उस बगीचे को लगाने वाला है। इस घट अंतर अनहद गर्जे इसी में उठत फुहारा, इस घट अंदर 7 समर इसी में परखनहारा। वो कहते हैं कि इसी घट के अंदर 7 समुद्र हैं, इसी में उसको परखने वाला है, इसी में उसको देखने वाला है। आपको अलग से कोई समय लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि भाइयों विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समझी समझाई, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि विवाह होने के बाद दुल्हन बिना दूल्हे के साथ चले तो उसका दुर्भाग्य ही है ना। भाइयों विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह हो जाए किसी का और उसका दूल्हा साथ नहीं हो, या दूल्हा के साथ दुल्हन साथ ना हो, तो एक तरह से ये दुर्भाग्य ही है। तो इस बात को इस तरह से कह रहे हैं कि संसार में जब हम संसार की बात करते हैं तो संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है वो एक दिन छूटता ही है, चाहे वो मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, जो भी चीजें हैं जो हमें संसार में मिलती हैं, जो चीज हमें मिलती है वो छूटती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मिलती हो और छूटती ना हो। और यदि आप इस विश्वास में हैं कि हमको इन सब प्रक्रियाओं के कारण भगवान मिलता है, तो ऐसा मिला हुआ भगवान भी आपसे अंततः छूट ही जाएगा, क्योंकि जो चीज मिलती है वो छूटती है। और आप यदि सोचते हो कि इतनी सब प्रक्रियाओं से, हमको इतने प्रकार के सब करने से ईश्वर मिलता होता, तो वो छूटने वाला है। क्योंकि माया चीज ही ऐसी है कि जो भी चीज हमको माया के रूप में प्राप्त होती है वो छूट जाती है, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ईश्वर या परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है। और कभी हमको आगे वो कहते हैं भाइयों विवाह चली बिदुल्ला बाट जात। हाँ, अब बाट जात समझी समझाई से मतलब ये है कि जो इन धर्मों को चलाने वाले या इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले गुरु बाबा पंडित मुल्ला जो भी हैं, और जो धर्म और भगवान के प्रतिनिधि बने बैठे हैं, वो हमको जब हम थक जाते हैं और लगता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब वो समझाते हैं कि घबराओ मत, परमात्मा अवश्य मिलेगा। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, न जाने कितने भक्तों को दर्शन दिए, तुम्हें भी देगा। यहाँ न मिला तो फिर आगे स्वर्ग में मिलेगा। तुम ऐसा समझो कि तुम पत्नी हो, पति है, तुम उसे भोजन कराओ, आरती उतारो, पैर दबाओ, श्रृंगार करो, पान के बीड़े दो, उसके सामने कातर भाव से मांगो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो इस तरह की कल्पनाओं से ईश्वर नहीं मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो समधी का मतलब होता है कि समधी मतलब होता है कि या तो पत्नी के पिता और पति का पिता, ये दोनों समधी समधी कहलाते हैं। समधी शब्द जो है उसका अर्थ है कि लड़की के पिता या लड़के का पिता, ये सब। तो इन जो धर्मों को चलाने वाले लोग हैं
वो इस तरह से लोगों को समझा समझा के कहते हैं कि तुमको कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर मिलेगा, तुम चिंता ना करो। और इस आशा में हम कि हमको जरूर कुछ मिलेगा। अभी आप देखते होंगे बड़े बड़े संत हैं, भक्त हैं, उनको यदि गहराई से उनके पास जाओ, मैं तो कई संतों से मिला और उनसे मैं बहुत दिल की बात, उनसे बहुत मैंने दोस्तियां की और कई धर्मों के, और उनसे मैं जब मिलता हूँ उनकी गहराई से उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई हम वो अंदर से बहुत निराश है। वो कहते हैं कि हमने जिस वजह से अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे संन्यास में आ गए। उसके बाद भी हमारी वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, बल्कि बढ़ गई हैं, पर वो किसी को बता भी नहीं सकते। वही काम की समस्याएं, वही क्रोध की समस्याएं हैं, वही जो कुछ जीवन में थी, बल्कि और ज्यादा अहंकार के रूप में और ज्यादा विकसित हो गई हैं। कई बार जब आप इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी कुछ मनोवृत्तियां आपको परेशान करने लगती हैं। सवेरे से शाम तक इस बात की फिक्र होने लगती है कि मैं भोजन कहाँ करूंगा, मैं सोऊंगा कहाँ। जब वो ये सब शुरू होने लगता है तो फिर वो पाप करना शुरू करते हैं। न भोजन प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं, किसी को बताते हैं यहाँ भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा, इस तरह तरह के प्रपंच बताते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के तरीके बताते हैं। तो वो एक और नए प्रकार के प्रपंच में फंसते चले जाते हैं। और सभी धर्मों में, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म की बात है, चाहे बुद्ध धर्म के सन्यासियों से, उनसे भिक्षुओं से बात कर लीजिए, चाहे आप जैन धर्म के संतों से बात कर लीजिए, चाहे हिंदू धर्म के संतों से बात कर लीजिए, सिख धर्म, सब में किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से अपनाया गया कृत्य नहीं है, वो किसी तरह से दबाव में किसी से प्रभावित होकर किया गया कार्य। यदि वो स्वाभाविक रूप से होता तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो किसी से प्रभावित होके, किसी प्रवचन से प्रभावित होके, या किसी अन्य आर्थिक दबाव के कारण या किसी दूसरे कारणों से हुआ है, तब फिर उसमें सहजता नहीं रह जाती। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं, कहे कबीर हम गोने जेबी तरब कंथले तूर बजे। वो कह रहे हैं कि ये सब बातें सुनकर भक्तों का उत्साह जग जाता है और वो उनके समझाए के अनुसार काजा बाजा भजन संगीत ये सब सोच के सोते का चाबी नहीं हुआ अब होगा, इसी पूरी प्रक्रिया में अपने पूरे जीवन को खो देते हैं और इस प्रकार से उनको किसी प्रकार का परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये मूल रूप से वो कह रहे हैं इस उलटवासी के मार्फत कि जो अपने आत्म तत्व को, अपने स्वरूप स्थिति को जानने का प्रयास किए बगैर बाह्य स्वरूपों में उलझा है, बाहर की तरफ उसकी जाने वाली जो जितनी भी यात्राएं हैं वो उसको सिर्फ भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं प्रदान करने वाली हैं। तो वो अपने अंतरात्मा को ही परम तत्व मानते हैं कि जो निज स्वरूप को छोड़कर बाहर ईश्वर खोजता है, वे उसके अनेक तर्कों और व्यंग्यों से उसको जगाने की कोशिश करते हैं और उसमें विवाह का एक रूपक लिया गया है, पति पत्नी का एक रूपक लिया गया है, मंडप का एक रूपक लिया गया है कि जिस तरह से यदि किसी का पति स्वयं उसके पास है परंतु वो बाहर उसको ढूंढने निकलेगा या निकलेगी तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मूल बात इस पद में यही है कि हम अपने आत्मा को छोड़कर बाह्य जगत में जब ढूंढने चलते हैं, क्योंकि भीतर की सच्चाई तो हमें स्वयं देखना है। क्षण प्रतिक्षण भीतर जो कुछ घटना घट रही है उसे हम, जैसे पिछली बार स्वयंपाल जी ने कहा था कि सत्य ईश्वर है, उस सत्य को हमको देखते आना चाहिए। बस इसके अभ्यास की जरूरत है, सत्य को देखने का अभ्यास है ना। जैसे इन्होंने बताया ना कि महात्मा गांधी कहते थे कि ईश्वर सत्य है, और लेकिन जब उन्होंने एक वाक्य को सिर्फ इस तरह से पलट दिया कि सत्य ही ईश्वर है, अपने सत्य को हम स्वयं ही देख सकते हैं, कोई गुरु बाबा हमको नहीं बता सकता है। क्षण प्रतिक्षण हमारे भीतर जो घटना घट रही है उसके देखने का अभ्यास, उसको हम जैसे श्रद्धा जी कहती हैं साक्षी भाव से देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, तटस्थ भाव से देखेंगे, भोक्ता भाव से नहीं देखेंगे। भोक्ता भाव में जीने की हमारी कई पीढ़ियों से आदत है, हम भोक्ता भाव में जीते हैं, हम दृष्टा भाव में नहीं जीते। तो हमारा साक्षी भाव बलवान है, जब होता चला जाएगा तो हम भीतर की सच्चाई को देखने लगेंगे। इसी को हम पुरानी भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक रूप से, सही रूप से सच्चाई का दर्शन करना। अब सच्चाई जो होती है, हिंदू की सच्चाई अलग नहीं होती है, मुसलमान की सच्चाई अलग नहीं होती है, किसी जैन की सच्चाई अलग नहीं होती, यहूदी की सच्चाई अलग नहीं होती। सबके भीतर जो चीज घट रही है वो कोई
ईसाई चीज घट रही है, ऐसी नहीं घटती है। वो सत्य हमेशा एक एक तरह से ही घटता है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी जाति धर्म का हो, सबको एक ही तरह से घटती है। तो सही रूप से दर्शन जब होता है जब हम भोक्ता भाव से निकल जाएं और दृष्टा भाव में स्थित हो जाएं। ये बोलने की बात है और ये बोलने सुनने से भी कुछ नहीं होगा, हमें अपने को अभ्यास से उस दृष्टा भाव को समझने की जरूरत है। तो नानक ने कहा, कबीर ने कहा, अनेक संतों ने इस बात को अलग अलग तरीके से कहा कि हमारे भी अब जैसे नानक जी के एक पद है बहुत अच्छा, मुझे बहुत भाता है, क्यों सचियारा हो ये, क्यों कूड़े टूटे पाली, हुकुम रजाई चरण नानक लिखिया नाली, है ना। तो इस महान संत ने एक नया शब्द दिया, सचियारा, है ना। दुखियारा और सुखियारा तो हमने सुना, लेकिन नानक एक नया शब्द देते हैं अपने इस परंपरा को, उसको कहते हैं सचियारा। दुखिया, या तो आप दुखी होंगे या तो सुखी होंगे, पर तीसरा उन्होंने कहा नहीं, आप सचियारा होइए, है ना। तो क्यों सचियारा होइए, भीतर से सत्य की खोज की यात्रा कर दें, जो सत्य हो, जो क्षण प्रतिक्षण प्रकट हो रहा हो, उसको कल्पना को, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब कल्पना है। और कल्पना का महल जो होता है वो मतलब कोई कल्पना की दीवार जो है वो रह जाने वाली दीवार है, लेकिन सच्चाई की दीवार स्थायी होके रहने वाली है। तो ये एक ऐसी बात है कि हम अपने सच को खुद ही जान पाएंगे। हमारे शरीर के भीतर, मन के भीतर प्रत्येक पल वो घट रहा है और उस घट में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा, बुरा हो रहा है तो बुरा, सुखी हो रहा है तो सुखी, दुखी हो रहा है तो दुखी, उसको हम खुद महसूस करने का अभ्यास करें और धीरे धीरे वो हमको महसूस भी होने लगेगा। तो इसे कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत का कानून ऐसा होता है कि जो तुरंत हमको सुख देता है, तुरंत हमको दुख देता है। यदि हमने कोई ऐसा काम किया है, क्रोध किया है, तुरंत हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होगा। यदि हमने किसी के लिए अच्छा किया, तुरंत हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के कर्म कांडों में न फंस के अपनी स्वरूप स्थिति का, अपने अंतर ज्ञान का, अपने आत्म तत्व का, अपने भीतर जो भी शक्ति और ऊर्जा है उसका अभ्यास करके हम अपने भीतर के सत्य को जान सकते हैं। ये कबीर साहब ने अपने इस पद में इस विवाह के मंडप के दूल्हा दुल्हन के उदाहरण से व्यक्त किया है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से जो भी मैं समझ सका हूँ, जो भी मैंने सरल करने की कोशिश की है वो इस तरह से है, और आप लोग भी इसमें अपने विचारों को जोड़ेंगे तो हम और सरलता से इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद। सरिता जी आप ही नहीं, आप करिए विमी जी, मेरे बीच में कहीं निकल ना जाऊं कहीं, मतलब बीच में। हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ ना बार बार, आप करिए। ठीक है जी। तो जैसे मेरे पास जिस ऑर्डर में है, तो डॉक्टर कल्याणी, यदि आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप तो न्यूरो सर्जन आपने कहा ना? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ जी। तो उस पे से भी यू कैन मतलब साइंटिफिकली ऑल्सो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, सो थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। शायद मैंने मिस किया होगा ये, पहले आपने कब शुरू किया, एंड आप सबका थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सब लोग अपने अपने बारे में थोड़ा बता दें। हाँ बीमी जी आप। हाँ जी। तो ये हमारा इस मंच की शुरुआत तो ऐसे हुई कि हमने भगवत गीता हम करते हैं। अच्छा। और वहां से करते हो, और फिर जब हमने भगवत गीता भी हमने 2-3 बारी हम कर चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद वो करते करते हुआ कि कुछ और भी मतलब ना, और तो उसमें हमने गुरबानी भी की, फिर हमने बुधवाणी भी करते हैं हम, और फिर सुरेश जी से जब टच में आए तो फिर हमने कबीर किया। कबीर का हमने पहले एक पुस्तक कर चुके हैं जो सुरेश जी ने ही लिखी है। वो कौन सी है वो? कहत कबीर। सो एट दैट पॉइंट सुरेश जी आप कहाँ बेस्ड है? मैं इंदौर में रहता हूँ।
इंदौर में आप रहते हैं? अच्छा, तो मेरा सौभाग्य था कि हमारे जो सखा थे पद्मनाभ देसाई, आपने सुना होगा उनका नाम। वो संत कबीर आश्रम जो बड़ौदा में है। अच्छा। हाँ, हाँ। उनके संत थे वो। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन्हों से हमने ये कबीरवाणी का बहुत कुछ इंट्रोडक्शन पहले हमको हुआ था। वो अभी नहीं रहे, मगर उनका भी काम आगे चल रहा है। वो भार्गव पारेख करके एक है लड़का, वो लोग चला रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। नहीं, पारेख जी को तो मैं जानता हूँ। जानते हो आप उनको? हाँ हाँ हाँ, तो he is also based in Baroda. अच्छा। So Baroda is my hometown. I am in UK, मगर I visit quite frequently इधर। बढ़िया बढ़िया। और हाँ, और कबीरवाणी का मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, बहुत नहीं जानती हूँ, इसलिए आई गॉट इंटरेस्टेड। आज मैं सुनना चाहती थी कि क्या है ये और कैसे आप लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा तो वही हुआ कि हमने सभी का जैसे ना दर्शन को Of समझने course. की कोशिश की। हाँ। और बेस्ट हमारे ग्रुप में ये रहा कि जब हमने पढ़ा, हमने अपना भी उसके ऊपर अपना जो पर्सपेक्टिव है तो डिस्कशन के माध्यम से, तो हमारे इस पूरे में संवाद होता है और सब अपनी बात रखते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वो भी है। और क्योंकि है तो सब मतलब वही है, लाइक माइंडेड पीपल, तो उससे जो डिस्कशंस भी होते हैं वो बहुत हेल्दी डिस्कशंस होते हैं। तो इस तरह से हमारा चलता है और इसमें फिर और काफी लोग जुड़ते गए, निकलते गए, जुड़ते गए, वो ऐसे। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, जब मन के एग्जिट कर सकते हो। तो कोई वो बंदिश कहीं भी नहीं है और वैसे है। सो इट्स फ्री प्लेटफॉर्म, जितने लोग ज्यादा। तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। सो इंट्रोडक्शन में इसमें हम लोग वही हैं, हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं है। इट्स ओनली थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि हम एक दूसरे से बात करके बहुत कम एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई कहाँ है, आप जैसे मैं दिल्ली में हूँ और हर्षा जी शायद आप हर्षा जी बॉम्बे में हैं, पर तो और दिल्ली से काफी सारे हैं, सुरेश जी तो इंदौर से है ही, और ये सोनपाल जी गुजरात में हैं। तो ऐसे ऐसे हैं। और बेसिक ये है कि पीछे का बैकग्राउंड ना भी पता हो तो हमारा ये होता है कि जो उस दिन हमने पढ़ा और जो सुना उसके ऊपर हम अपने विचार रखें। तो आगे पीछे का वो नहीं रहता, मतलब वी आर इन दैट मोमेंट, जो उस समय जो हमें समझ आया, जो भी वही तो आज हुआ ना कि वी आर जस्ट कर्ता भाव से करने का, isn't it, that we have to keep doing our karma for what we are destined to do. I mean, that's what I have interpreted. सभी लोग एक संक्षेप में अपना अपना परिचय दे दें। सोनपाल जी, अच्छा जी, अनामिका जी, तो ये कम से कम इस ग्रुप से तो परिचित हो जाएं। हाँ, ये भी है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम विमी है और मैं वैसे जो प्रोफेशनली इवेंट्स में एंकरिंग करती हूँ, तो मंच की संचालिका हिंदी इंग्लिश दोनों में करती हूँ। और ये है, और टीवी और रेडियो का बैकग्राउंड रहा है। बस ये मतलब प्रोफेशनली वो है। और मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे बड़े हैं, दोनों बॉयज, और मेरे हस्बैंड जो है वो पहले फाइटर पायलट थे और अब कमर्शियल पायलट हैं। हाँ जी, आगे आप आप भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दो।
Yeah, so basically my husband वो cardiothoracic surgeon थे, अभी emergency में काम कर रहे हैं. He's a consultant in UK. So 3 बच्चे हैं मेरे, pair of twin boys and a girl. So my daughter is also a doctor. She's in UK. उनका husband भी UK में है. और I've got 3 grandchildren from my 2 sons. So you are closer to Harsha ji's age and Suresh ji's age. वैसे हम सारे मेरे ख्याल से 50 के ऊपर ही हैं. I'm sure then only we get time for such things. Yeah. After the career and everything, you know, you start realizing what are we here for? What do we want to do? So, I mean, the usual questions, who am I? Yeah. But it's nice to have such a platform, so I don't want to go on about it. But I'll give others the time to introduce themselves. अनामिका. मेरा नाम अनामिका है. मैं मुंबई में रहती हूँ. हाउसवाइफ हूँ. हस्बैंड टाटा पावर में जॉब करते हैं और 2 बच्चे हैं छोटे. बढ़िया. हाँ जी. हर्षा जी. हर्षा जी. सब Yes. So I stay in Bombay and I've got 2 grandchildren. And of course, now I'm in my 70s. So naturally, the quest for knowing the truth is more eager because we are close to our destination. So definitely, the aspiration is there to how much we can have clarity to walk the path, as you say, you know. So that is the main quest, and I'm so happy and fortunate to have such wonderful colleagues who are all so sincere and so encouraging, and we have a very frank discussion, and we can say what we want, knowing that we'll not be judged at all sometimes. So it's a very beautiful platform, and I can say it's very fortunate that we have such platforms where we can open our hearts and see what is the truth from other people's point of view also. So we widen our outlook also, you know. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि हर्षा जी के ब्रदर, उनके साथ हमने अभी एक सेशन शुरू किया है वेंसडे को कृष्णामूर्ति जी के ऊपर. तो इनके ब्रदर जो हैं वो कृष्णामूर्ति जी का जो संस्था है कैलकाटा में उसे रन करते हैं. तो उनके माध्यम से हम कृष्णामूर्ति जी का भी जो को समझने की और उनके टीचिंग्स या लर्निंग्स जो है उन्हें समझ रहे. वेंसडे को क्लास होती है वो हमारी. Okay. मोना. मोना. जी. हाँ जी. आपका इंट्रोडक्शन. मेरा इंट्रोडक्शन मैं मतलब जयपुर में हूँ अभी फिलहाल. मतलब हस्बैंड की जॉब के चक्कर में वैसे दिल्ली से, और हाउसवाइफ हूँ और 2 चिल्ड्रन हैं, बेटा बेटी. ठीक है, बढ़िया. हाँ जी. सरिता जी. हाँ जी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ. मैं आनंद लोग दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन पहले हम लोग 15 ईयर्स सऊदी अरब में रहकर आए. हस्बैंड IBM कंप्यूटर्स में जॉब करा करते थे. अब दिल्ली में आकर वो कुछ भी नहीं करते, हम लोग रिलैक्स करते हैं. और बेटा जो है अमेरिका में पढ़ने के बाद में वहीं सेटल हो गया है. तो अभी फ़िलहाल मैं अमेरिका में हूँ. तो ऐसे ही चल रहा है. बस एक ही बेटा है मेरा. जी. सोनपाल जी आप. हाँ जी. मैं मनीष, उम्र वर्ष 53, उमरगांव बलसर गुजरात में पैसे से इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ. मेरे एक बाप, एक माँ, एक बीवी, एक बेटा, एक बेटी, एक भाई, एक बहन है. क्या बात है. बहुत बढ़िया. एकाकार हो गए आप. इनका तो इंट्रोडक्शन ही अपने आप में एक मजेदार सबसे ज्यादा वैसे इंसान है ही हमारे. हम इस ग्रुप में ना सबसे ज्यादा हंसी इन्हीं की वजह से आती है. ऐसे करेक्टर इनके अंदर जीवित परमात्मा, हंसता हुआ परमात्मा बसा हुआ है. मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा एक बाप.
एक बीवी एक बाप। क्या बात, बहुत ही अच्छा। वो कहते ना सुरेश जी, आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे दो। अब मेरा तो इंट्रोडक्शन है कि मैं मतलब ऐसे तो प्रोफेशनली मैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सीनियर कॉटन परचेज ऑफिसर था और उसके बाद रिटायरमेंट हो गया, पर कबीर के ऊपर करीब 30 वर्षों से हम काम कर रहे हैं और उसमें भी ये उपदेशात्मक नहीं, उनका एक जमीनी जिस तरह का काम है, जिस तरह से वो मनुष्य के अंदर, उसके भीतर उसकी गरिमा, मनुष्य के अंदर उसकी संभावनाओं को तलाशने का काम, तो पुस्तकें तो मेरी 5-6 हैं कबीर पर, परंतु जमीनी काम ज्यादा है जिसमें कबीर के गायकों को तैयार करना, गायिकाओं को तैयार करना, बहुत करीब 200-300 कबीर के गायक हैं जो विभिन्न ग्रामीण इलाकों में रहते थे और सदियों से गा रहे थे, परंतु उनको कोई इस तरह का मंच नहीं थे। उस सबको बनाया, आज वो देश दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जा रहे हैं। 3 को तो पद्मश्री मिल चुकी है। उसके बाद ऐसे बच्चों के साथ काम करना और बच्चियों के साथ काम करना जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी मदद करना। इस तरह के सेंटर हम लोग गरीब बस्तियों में चलाते हैं, जिसमें उन बच्चों का सर्वे करते हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल किन्हीं कारणों से वो उनको कठिन लगता है या स्कूल की व्यवस्था उनको सूट नहीं करती है, ऐसे बच्चों को स्कूलिंग करना। तो इस तरह का काम है कि कबीर साहब से प्रेरणा ज्यादा है, क्योंकि कबीर साहब ने वंचितों के लिए और गरीबों के लिए और उनके लिए काफी बातें कही हैं। तो इस तरह से हम लोग 25-30 साल से इसमें काम करते हैं। तो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन सुरेश जी, ये जो बैगर्स होते हैं जी ट्रैफिक लाइट्स पे बच्चे जो होते हैं, उन पे कुछ सर्वे किया है? वो कहाँ से आते हैं, कौन है उसके बैकग्राउंड में, क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, इंदौर में तो पूरी तरह से बेगर्स को समाप्त किया जा चुका है। ओके। कोई भी चौराहे पे आपको कोई भी भिखारी नहीं मिलेगा। ये कैसे किया? ये हम लोगों ने तो नहीं किया, कुछ सामाजिक संस्थाएं थी, हम लोग भी थे उसमें, और यहाँ के कलेक्टर का बहुत उसमें रुचि थी। तो जब प्रशासन को रुचि होती है या लीडरशिप को रुचि होती है तो सामाजिक उसके बिना तो नहीं होता है। सच्ची बात। अभी तो ये स्थिति, अभी देखिए जैसे हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कल्याणी जी, तो उसमें आधार कार्ड नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे 50 बच्चे हैं इंदौर में, 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। 1 लाख। माय गॉड। पूरे देश में 14 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो घरों में काम करने, बर्तन धोने, पॉलीथीन बीनने, इस तरह का काम। अब ये देखिए, हम 2-3 छोटे देश बराबर तो इस तरह के लोग खड़े कर रहे हैं। उसके कल्पना करते हैं कि हमारा देश क्या बोलते हैं उसको, विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो अभी तो ये जो अब आप, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है इस देश का। बहुत अच्छा है, मैंने लेकिन सड़कें स्वच्छ करने से तो स्वच्छ नहीं हो जाएगा ना। नहीं, सच्ची बात है। ह्यूमन जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनके भीतर शिक्षा नहीं है, उनके भीतर बीमारियां हैं, उनके तो ये स्वच्छता तो एक ऊपरी स्वच्छता हुई ना। हमको आंतरिक स्वच्छता की बात करते हैं, इसलिए हम लोग संत कबीर को आंतरिक स्वच्छता की बात करते हैं, आंतरिक निर्मलता की। जब वो ठीक होएगा तो अपने आप दूसरी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तो बाय प्रोडक्ट इस तरह का है। तो उसको हम थोड़ी प्रैक्टिकल करने, फिर कुछ योग के शिविर करते हैं, कुछ ध्यान के शिविर करते हैं, इस तरह का काम करता हूँ। बाकी लिखने पढ़ने का काम तो है ही। नहीं, बड़ौदा में जब आती हूँ तब मैं जो देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ये रियली पुअर लोग है या उसके पीछे कोई है उनको बैक कराने के लिए, वो पता नहीं चलता है। उनकी बहुत कहानियां हैं हमारे पास, उसमें कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उस पर भी चर्चा करेंगे। श्योर। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। अच्छा। तो एक गलत तरह का काम है। जैसे मैं बताता हूँ, एक बस्ती में हम जब काम करते थे तो वहां से लड़कियां सप्लाई होती थी, मुंबई जाती थी 12-14
लड़कियां। तो वहाँ पे एक ग्रुप सक्रिय था, हमने वहाँ पे एक सेंटर शुरू किया। तो वो ग्रुप के लोगों को लगा कि यार ये तो हमारे दुश्मन है, उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर अटैक करना किया। वहाँ के लोगों को भड़का, और उनके माता पिता के सपोर्ट से 1 लाख 2 लाख रुपए देके वो लड़कियों को ले जाते थे। हम लोग तो जब हम एक किसी समुदाय में एंटर करते हैं तो वहाँ की जो लोकल बुनावट है, वो बुनावट ही हमारी सबसे पहले विरोधी होती है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के ऐसे तत्व काम कर रहे होते हैं जिनके स्वास्थ्य, अभी इन दिनों नशा बिक रहा है बहुत ज्यादा। 8-10 से लेके 15 साल के बच्चे नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये किसी को पता नहीं है। हम लोग प्रशासन के नॉलेज में लाते हैं कि अब देखिए नशा ज्यादा फैल चुका है आपके शहर के अंदर। तो फिर वो जब हम लोग, तो वहां पे हमारे एक साथी को मार के और उसको सुसाइड बना के एक बिल्डिंग में लटका दिया गया। ओह माय गॉड। क्योंकि हम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे थे उनके इस काम को, मतलब हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, हम तो क्रिएटिव काम कर रहे थे, पर उनके लिए तो डिस्टर्बेंस था। हाँ, उनके लिए डिस्टर्बेंस था, सच्ची बात। इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं, और बहुत अंदर से झकझोर देने वाली। फ्राइटनिंग, एब्सोल्युटली। फिर भी आप लगे हुए हो। पर मुझे ये बीबी जी ने और इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ला दिया। हम लोग ये मेरे लिए बिल्कुल अलग तरह का काम है। मैं इस तरह के उसमें इन लोगों ने ला दिया मुझे, तो इससे मेरा लाभ ये जरूर है कि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने भी लगा। एक्सीलेंट। आई एम ग्लैड आज मैंने देखा टाइम सर, तो मैं इस प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हो सकी। I will try and attend more and more of these. But congratulations to all who are doing good work. अभी एक सीरियल भी आया है, दिल्ली क्राइम। उसके अंदर यही दिखाया गया है कि किस तरह से वही लड़कियों को वही बेचने का, पेरेंट्स ही बेच देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बहुत पहले से चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि यूके और यूएसए पीछे है, वहाँ भी चल रहा है। हाँ, नहीं, कई जगह पेरेंट्स भी बेच रहे हैं, कहीं पर वैसे ही छीन के, उनको पता ही नहीं कि हो गया बच्चा, मतलब कहाँ से कहाँ किस हैंड्स एक्सचेंज करते हुए कहाँ पहुंच गया, और वो सब कुछ। और ज्यादा ये है कि इसमें खुद औरतें ही इन्वॉल्व हैं, मतलब औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। ट्रू। वो तो सदियों से आ रहा है ना, वो जब हम हिस्ट्री चेक करें तो वो सदियों से बात हो रही है कि जब तक वो औरत को उनके अंदर का आत्मा झंझोड़ेगा नहीं, तब तक आई थिंक थिंग्स विल स्टिल गो ऑन। गरीबी कहो, क्या रीजंस है, कैसे इस तरह से सब इतना कुछ जो कर रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वो गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण, और जो कर रहा है वो अपनी ही हवस के कारण, लालच के कारण, और पैसा क्या। तो चलिए, अभी वैसे तो हो गए 9:30 हो गए। क्या करें सरिता जी? नहीं, थोड़ा हल्का सा पूछ लेते हैं, सबको बोल देना, बता देंगे, बोल देते हैं एक सेंटेंस में। तो हाँ जी, तो आप ही स्टार्ट कर लो बताना ना। हाँ, मुझे तो इसमें क्योंकि विवाह के माध्यम से सारा पूरा बताया गया है, तो यदि उस वे से देखो तो विवाह जब है, आप एक बंधन में घुस रहे हो, मतलब यदि उस सांसारिक उस वे से देखो, और विवाह के उसमें देखो तो बंधन। तो यहाँ पर यही बताएं कि हम इतने पूरे उसमें इतने बंधनों में अपने आप को उलझाते रहते हैं कि हम जो अपना अस्तित्व है उससे ही हो जाता है। कभी अब जैसे विवाह के उसमें भी यदि औरत के उस वे से देखो तो कभी मैं एक माँ, पत्नी की भूमिका, माँ की भूमिका, इसकी वो कहते हैं बहू बन गई, उधर है। तो इतने उसमें उलझते जो मैं खुद हूँ, वो तो मैं कहीं भूल ही गई हूँ। तो वो इसमें कबीर साहब इसमें वही पूरा कह रहे हैं कि अपने आप को, जैसे अपने आप को पहचानो, और वो जो कहते हैं, अभी सुरेश जी ने कहा सचियारा, तो वही अपने सत्य को पहचानो। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं,
अपना जो निज स्वरूप, अपना स्वाभाविक वे से जो आप कर रहे हो वो उसको करो, ना कि ये डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगी, तो इन डिस्ट्रैक्शन से अलग होते हुए कैसे आप अपने स्वरूप में काम कर सकते हो, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए। ये बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा। तो आपने मूल को पकड़ लिया। हाँ जी, अब डॉक्टर कल्याणी आप बोलना चाहेंगे? Yeah, I mean that's what कि कैसे, I mean आपने सब गुरबानी पढ़ा, आप बोल रहे भागवत किया, कबीर वाणी अभी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अलग अलग विचार मिलते हैं। और अभी आपने बताया कि सब धर्म के गुरु बोलते हैं कि जैसे हमारे घर में वो वैष्णव का प्रेवलेंस है, तो वैष्णव के धर्म गुरु बोलेंगे कि कृष्ण के अलावा आप किसी को भी मानोगे तो वो अपराध है, जैसे बोलते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन कि हम लोग क्या है, हमारा धर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो अभी एट दिस फेज ऑफ लाइफ निष्कर्ष वही आता है और कि अच्छा और बुरा, that is the basic thing. So if your heart says this is right, then that is right. और जो बुरा है वो तो बुरा ही रहेगा। और historically अच्छा और बुरा will always remain together. So I think even in a one person, there is always good and bad. So I think what we have to strive is to try and encourage the good in you and suppress the bad in you. जैसे हम if we think of it, तो जो शंकर भगवान को कामदेव ने भी ट्राई किया था for various reasons, if you all know the story. तो वैसे I think every human will be enticed by different stimulants at different phases of their life. So if we have that background ke what is good and what is bad, I think basically that's what we'll have to strive on. Sorry, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. I am using a bit of English. नहीं, it's okay. इस मंच पर वो लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, bilingual कुछ भी. Yeah. So I'm on that path again to try and find out what is the truth of life. हम जो वो है ना कल्याणी जी, जैसे हम हैं जो वो हम एक नहीं है, दो हैं हम। एक तो माइंड है और एक मैं हूँ, रियल आई। तो जो माइंड है वो बॉडी से अटैच होकर जो माइंड की फॉर्मेशन होती है, और जो what you call soul, हाँ, is that, yeah? नहीं सोल नहीं, सोल जो है वो मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ जो किसी के साथ में मतलब एक नहीं हो सकती, असंग है उसका जो स्वभाव है, उसके कोई वो एक ही है, वो एक ही है, और हम सब में एक ही है वो। जैसे अभी इस समय यदि मैं थॉट फ्री वाली स्टेट में मैं चली जाऊं और आप भी उस समय थॉट फ्री वाली स्टेट में चले जाएंगे, तो उसमें जैसे सामने जो खड़ा हुआ बंदा है, यदि मैं थॉट फ्री वाली स्टेट में खड़ी हूं तो उस समय मैं और आप कोई अलग थोड़ी ना हुए, नहीं, वो आ गया सोल वाला लेवल आ गया। तो अब आपने कहा कि मैं अपने अंदर से बुराई हटाऊं और अच्छाई को मैं इम्बाइब होने दूं उसको। तो बुराई और अच्छाई कुछ भी मैटर नहीं करती है ना, बुराई और अच्छाई ना, सबसे पहले आप सोल वाले लेवल पर जाएंगे, और फिर बुरा और अच्छा क्या है, जैसे अब आपके लिए कोई आप सर्जरी करते हैं और एक ही उसी नाइफ से कोई मर्डर भी कर सकता है, तो एक ही कर्म जो है वो गलत भी है और सही भी है। तो बात नहीं होती करने वाला जो है वो कौन है, वो मन है या सोल है। तो सोल दोनों, सोल वाला तरफ पे से जब सोल पे स्टैंड होकर जब हम कर्म करते हैं तो कर्म लगता नहीं, जब हम माइंड के साथ में अटैच होकर करते हैं कर्म, तो फिर वो अच्छा बुरा वो कर्म तब होता है,
और अच्छे बुरे से दोनों से ऊपर है सही कर्म। तो सही कर्म किससे होएगा, किससे फाइनल होगा, आप बताइए। सही कर्म कौन कर पाएगा? सही कर्म वो कर पाएगा जो सोल वाली स्थिति में बैठेगा। सोल वाली पोजीशन पहले अपनी लानी पड़ेगी। पहले मैंने ये देखा, मेरा माइंड किसी चीज को कह रहा है, बाहरी सिचुएशन को देखकर मैं कह रही हूँ कि वो माइंड उसमें अटैच होकर वो कह रहा है नहीं ये तो बड़ा अच्छा किया। तो बात अच्छे और बुरे की तो है ही नहीं ना, बात सही कर्म क्या फलित होना चाहिए था। उस समय सब भूल जाओ कि कौन मेरा कौन अपना, सब भूलना पड़ेगा। तो असंग कर लिया पहले अपने आप को, सबसे डिटैच करके अपने आप को बिल्कुल ऊपर वाली आकाश वाली या सपोज कीजिए स्काई वाली पोजीशन पे अपने आप को सेट कर लिया। फिर आपको मगर दैट्स क्वाइट रिलेटिव ना, जैसे अभी भी आपने बताया। सो रिलेटिव, सो इट वुड बी वेरी सिचुएशनल कि एक सिचुएशन में जो अच्छी बात है और सही बात है, वो दूसरे सिचुएशन, लाइक सपोजिंग अ वीमन इज बीइंग रेप्ड एंड शी ट्राइज टू मर्डर द पर्सन ऑपोजिट, तो वो सिचुएशन में सही हो सकता है। बट इफ वी लुक एट जस्ट द मर्डर ऑन इट्स ओन, तो इट्स नॉट राइट। सो आई थिंक इट इज वेरी सिचुएशनल, सही क्या है और गलत क्या है। नहीं, What would you say to? मुश्किल तो होता ही है। अब जैसे ये जो गीता की जो पोजीशन रही, तो उस समय कोई चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब वो नहीं, वो तो अर्जुन को कृष्णा जी ने बोला कि अर्जुन ने, जब अर्जुन विषाद योग में बोलते हैं अर्जुन जी कि मुझे ये मेरे भीष्म पितामह मेरे कजिन्स है, हाउ कैन आई किल देम, सो ही पुट्स हिज वेपन्स डाउन। तब कृष्णा जी बोलते हैं ना कि it's not you who is going to kill them, they are already sort of dead because of the bad things and because they are not associated with dharma, as far as I understand. Is that right? नहीं, वो उसमें पता क्या होता है, जैसे जब आप इस बॉडी से अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप मटेरियल ही हैं, आप चैतन्य में बैठे ही नहीं है ना। यू आर नॉट कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, आप तो मटेरियल ही बन गए हैं उस समय। क्योंकि जब आप मटेरियल जो सेम जो थिंग है वो सेम से ही अटैच हो रही है ना, उसमें वो अपने आप को जब भूल गई, तो मन तो जो है मन जो बना है वो सारा पदार्थ जगत से बना है, मटेरियल से बना है। मन मटेरियल ही होता है ना, मन में और कुछ भी नहीं होता। तो मटेरियल और मटेरियल है, तो मटेरियल तो डेड है ही ऑलरेडी। जब कॉन्शियसनेस उसमें वो हो गई, मतलब उसको कह दीजिए अदृश्य हो गई या विलुप्त हो गई उसमें, तो कॉन्शियस वाला तो वो उसमें है ही नहीं पर्सन जो डिसीजन लेने वाले के लिए। जब कोई चीज के लिए निर्णय करना होगा, मुझे डिसीजन करना है, तो डिसीजन करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ना। अब कॉन्शियसनेस की जगह यदि माइंड एक्ट कर रहा है तो वो मटेरियल से चल रहा है। जैसे आप करते हैं ना H2O मिलाते हैं ना, वाटर और वो मिलाते हैं तो उसमें वो क्रिएट होता है ना, तो इस तरीके से ऐसे मटेरियल का माना जाए तो वो ऑलरेडी डेड ही है, पदार्थ तो डेड ही है यदि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो इसलिए उसमें भगवान ने उसमें बोला उसको। एक्चुअली क्या है ये, जैसे आप तो डॉक्टर वाली फील्ड में है ना, तो उसमें तो आपको वैसे भी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। जब आप कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आकर कर्म करते हैं ना, तो उसमें कोई कॉन्शियसनेस को पहले मर्ज होना होता है, आत्मा वाले स्टेट में जाना होता है, और 1 डिग्री और ऊपर कॉन्शियस हम किसी चीज के प्रति होते हैं कॉन्शियस, और अवेयरनेस होती है कि हम सब चीजों से डिटैच हो जाते हैं। तो अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को पार करना होता है अवेयरनेस तक पहुंचने के लिए। वो वही वाली पोजीशन अभी हम सबकी है। तो बस वो होता है कि जो डॉक्टर कल्याणी कह रहे थे वो सिचुएशनल वाला, इवन आई एग्री, सिचुएशन वाइज ही आपका मतलब किसी एक सिचुएशन में आप एज राम हो, किसी सिचुएशन में आप एज रावण हो, वो आपकी जो अंदर की जो मनोवृत्ति है वो सिचुएशन वाइज हाँ हो रही है चेंज। और वो मतलब जैसे आप भी एज अ डॉक्टर, वही जो भी सरिता जी ने एग्जाम्पल दिया नाइफ का, अब वही नाइफ आप किसी को मारने के लिए भी कर सकते हो, और वही नाइफ आप अपना जब सर्जरी कर रहे हो आप उसको बचा रहे हो। तो सिचुएशनल, आई मीन दैट विल गो, सिचुएशनल तो होगा ही। अंदर मतलब
जो आपका सत्य है, अब वही वो किसी ने मर्डर कर दिया क्योंकि शी बीइंग रेप्ड एंड देन उसने किया, तो अंदर उसका सत्य तो वही है ना कि उसको वो जो है कि मतलब इसको मुझे मानना है, तो शी इज राइट। एंड उसमें तो लॉ भी वो देता ही है, तो करता ही है अंदर का सत्य। एंड इवन इफ आई एम गेटिंग पनिश्ड फॉर दैट, मतलब संसार के लॉ में यदि मुझे पनिशमेंट मिल भी रही है, पर हार्ट टू हार्ट आई नो कि आई हैव डन द राइट एंड आई हैव बीन राइट ऑन दैट, तो दैट मैटर्स मोर देन मेरी अपनी, क्योंकि वो मुझे जिंदगी भर मुझे कौनती रहेगी वो चीज जो है। चलो हर्षा जी बोलिए। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। म्यूट है आपका हर्षा जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मुझे ये कहना है कि रामकृष्ण परमहंस का एक स्टोरी मुझे याद आई कि जब वो बोले कि जो बहू जो होती है घर की, वो सबकी सेवा करती है पर पति उसका परमेश्वर रहता है। तो वैसे ही हमारे भी क्या है कि वी हैव टू थिंक ऑलवेज फोकस ऑन द एसेंशियल, दैट वी आर द सोल एंड वी हैव कम टू प्ले अ रोल ऑफ सो मेनी रोल्स, बट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर ट्रू आइडेंटिटी through this body which has got so many factors which can deviate us from our path. We have to bring it always back to the source and remember that always in our hearts, that we are the soul and we are connected to the divine and we have come here to play a part and one day we'll go back. So we have got to not get attached to any role also and face everything with an equal equanimity. वो मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मोना आप बताइए। नहीं जी अभी नहीं बोल पाऊंगी। ओके जी, सोनपाल जी आप बताइए। सोनपाल जी, ईश्वर है तो ऊपर वाला, हम उसको ढूंढते हैं नीचे, लेकिन वो है भीतर। वो भगवत गीता में अभी कल्याणी जी ने कहा कि अर्जुन ने विपन रख दिए सामने, सब मेरे खड़े हैं, तो कृष्ण ने तो इतना ही कहा कि यदि वो तेरे हैं तो सामने क्यों खड़े। तो यहीं से हमारा मोह भंग हो जाता है। और ये कबीर ने जो दुल्हन की आज बात बताई, तो उसमें जब हमारी शादी संसार में हो जाती है, उसके बाद वो पहली दुल्हन घर आने को तैयार हो जाती है। जैसे हमारी उम्र है, वो पहले विद्याभ्यास होता है, फिर गृहस्थाश्रम होता है, लेकिन ज्यादातर एक अंदर का जो पोत होता है हम सबका, वो तो बचपन से रहता ही है, अपने को पहचानने वाला। लेकिन ज्यादातर हमारा एज जो 20 से 30 में है ना, वहीं जहां हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद पता चलता है कि हमारी तो शादी हो चुकी है, और फिर थोड़े महीनों सालों के बाद वो दूसरी दुल्हन घर आती है कि भाई पहली शादी तो मेरे से हुई है। और मजे की बात तो ये है कि दोनों की दूसरी दुल्हन जब घर आती है तो हमारा ये संसार बहुत अच्छे से चलने लगता है, क्योंकि असल में हमको लगता है कि हम पति है और हमारी घरवाली घर छोड़ के आई है, लेकिन असल में घर छोड़ के हम आए हैं। हम पत्नी का रोल निभा रहे हैं और अपने आप को पति मान के बैठे हैं। ये तो सुरेश जी है, नानक जी है, कबीर जी है, जो सचियारा की बात से हमें वापस अपनी जगह पे ले जाते हैं। यानी काम है ना, बचपन से ही शुरू होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी वो एक छोटा बच्चा का रील्स बहुत आता है भागवत का, तो उसको केवल भगवत गीता, कृष्ण और वही उसके मन में पूरा का पूरा वही उसके मम्मी पापा ने डाला हुआ है। तो पूरा जिंदगी वो माहौल में अच्छे से जिंदगी निकाल देगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो काम होना है, वो जो बीज है, वो बीज वो तो असल में भीतर होता है, लेकिन उसको पनपने का माहौल हर घर में नहीं मिलता है। तो वो कबीर जी जो कहते हैं उसकी उलटवासी में कि वो जना 5 है, जना 4 है, तो कबीर की बात 800 साल पहले की है, लेकिन फिर भी आज बहुत सटीक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और
जैसे गौने की बात की है, तो हम सबका भी गौना हो जावे, वापस अपने घर अच्छे से जाए, हम सब यही में प्रार्थना करता हूँ। और हर्षा जी को आज विशेष धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की बात बताई, क्योंकि मेरी वाइफ है ना, जब मम्मी पापा की सेवा की वजह से कभी कभी मेरे साथ सोशल वर्क में नहीं जुड़ती ना, तो आपने अभी आज एग्जाम्पल दिया कि बहू सबकी सेवा करती है लेकिन अपने मन में वो परमेश्वर को रखती, तो मुझे याद आ गया कि हाँ, माधवी घर में मम्मी पापा भाई बहन सबकी सेवा करती है, लेकिन वो सब तो मेरे है और मेरी वजह से उसने अपने बना के रखे हैं। तो वो मेरे को थोड़ा मेरे प्रॉब्लम का समाधान भी मिला है। और सुरेश जी की बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कभी कभी तो लगता है कि हफ्ते का हर दिन शनिचर क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा। हाँ जी, सुरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए, नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं। हाँ जी सुरेश जी, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, मैं बस कहना चाहूंगी, जो सोनपाल जी ने कहा वो मुझे बच्चे का नहीं पता कि ये कौन, जिसको वो, पर मुझे तब भी लगता है कि उसको एक किसी को बचपन से यदि आप, ठीक है, वो संस्कार देना और ये सब बताना वो अलग है, पर बच्चे को अपने आप खिलने देना चाहिए। मतलब आप उसको इतना टेलर मेड कर रहे हो, उसके अंदर वो डाल डाल के कि वो एक ही जैसे एक ही राग गा रहा है जिंदगी का, मतलब हर स्वाद लेके जब वो राग निकला तो वो फिर वो उसका अपना होगा। गीता में जो लिखा, जैसे हम लोग करते हैं, जो पढ़े हैं, किसी ने कहा, किसी ने किताब के माध्यम से हमारे तक अपनी बात को रखा, पर हम तब भी उसका अपना आंकलन कर रहे हैं। और तब मैं अपने सत्य पर पहुंच रही हूँ। यदि मुझे फीड इन कर दिया गया शुरू से, तो फिर तो मैं एक वो मशीन या कंप्यूटर की तरह मैं वो चीज बोली जा रही हूँ और मेरा अपना तो उसके अंदर अनुभव कहीं है ही नहीं, और वो भी गलत है। मैं कहीं पर कृष्ण को भी गलत कह रही हूँ, अर्जुन को भी गलत कह रही हूँ, वही सिचुएशन वाइज हम वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एंड देन वी आर सेइंग कि नहीं, कि ना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देन वी आर सेइंग कि ओके, व्हाटएवर कृष्ण वाज डूइंग, जो उन्होंने किया, जो कहा, जैसे भी वो ठीक। तो मतलब मैं उस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ अपने एनालिसिस के बाद, नॉट बीइंग। क्या बात और है। यही तो हमारे उसमें नहीं है। मिमी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप 100% बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जब हमारे घर में बच्चा होता है तो हमें तो हमारी बातें तो उसके साथ शेयर करनी है ना, और वो शेयर करने की वजह से तो ऐसा नहीं कहना जाना चाहिए ना कि आपने उसके ऊपर विचार थोप दिए। असल में तो ग्रहण करने की उसकी अपनी स्वतंत्रता तो बचपन से उसके पास है ही, वो अपनी स्वतंत्रता लाया हुआ है साथ में। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अपने विचार बच्चे पे नहीं थोपना है, उसको खिलने देना है। लेकिन उसका खिला हुआ रूप कभी ये भी हो सकता है कि हमने जो कहा वही उसका रूप हो, ऐसी भी एक प्रोबेबिलिटी तो रहती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी, हाँ, वो तो है, प्रोबेबिलिटी तो पक्का। हाँ, मतलब कोई ये भी वो तो है, पूरा जिंदगी ही प्रोबेबिलिटी का ही खेल है। मतलब it is this side or that side, डेस्टिनी, whatever you're destined, तुम्हारी जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे शरीर में जो डाल गई है वो तो एक ना एक दिन बाहर आने वाली है। नहीं, ये जरूर है, ये भी वो है कि हाँ, जो सॉफ्टवेयर, जो मतलब जैसे वो कहते हैं माँ के कोख में बच्चा है, कुछ वो असर आता है, जो वो आप सोच रहे हो वो सब कुछ है। लुक इन हाइंडसाइट, इफ यू अपने बच्चों का ही देखो, जो तुम्हारी उस समय मनोस्थिति थी व्हेन यू वर कैरिंग द चाइल्ड, वो होती, तभी दो बच्चे एक ही परिवार के, मतलब एक ही माँ की कोख से है, एक बच्चा इस तरह से, एक बच्चा उस तरह से। तो अरे मेरी बात करो, मेरे तो ट्विंस है, 7 minutes 9 minutes apart, फिर भी अलग है। So I think that सॉफ्टवेयर जो ऊपर वाले ने बनाया है for an individual, we all go through that as per destiny। थोड़ा छोड़ देना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में अब तक, I mean as when we were young we want to try and change the world, do this do that,
But ultimately, I think over a period of time, I have realized कि जो what you are destined to do, you will do. हमारे एक ग्रुप में, इस ग्रुप में एक और भी हैं जिनके ट्विंस हैं, तो उनकी भी डॉटर्स का वो यही कहती हैं कि ना दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं. Very different, yeah. हाँ. एंड फिर हम वही कर रहे थे कि अपने कर्मों का भी, वो जो कार्मिक अकाउंट जो है, वो भी Yes. है एक और फैक्टर इसमें. Absolutely, absolutely. I totally agree. वो कार्मिक अकाउंट जो हमारे हिंदू धर्म में है कि पिछले कर्म के हिसाब जो बाकी है, इसके लिए जो जन्म होता है, I really believe in that. नहीं, वो तो है, कर्मिक अकाउंट के थ्रू तो हाँ। आप आए हैं, कर्मिक अकाउंट तो आप Yeah. लेकिन आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं कर्मिक अकाउंट को, या फिर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ में होता है ना दोबारा. तो वो जो डिसोल्यूशन की तरफ पर यदि आप जा रहे हैं तो आप जो सुप्रीम Wait, is that in your hands really? वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है. नहीं, हाथ That's में what होता I'm है. trying to नहीं, ये learn. ना, हाथ में होता है, हाथ में होता है हाथ में वो. होता है. उस समय में आपके पास में दो चीजें होती हैं करने के लिए. हम्म. दो रास्ते होते हैं. एक आप जो है मन वाला रास्ता भी ले सकते हैं, और एक आप सोल वाला रास्ता भी. तो दोनों चीज के लिए आप बीच में खड़ा होता है. अहम वृत्ति कहते हैं ना इसको, जो ऑपरेट करती है ना इस बॉडी को, उसको अहम वृत्ति बोला जाता है. तो अहम वृत्ति जो ऑपरेट करती है, तो वो दोनों रास्ते उसके सामने खड़े होते हैं. तो लेकिन वो चूज कौन सा करती है, सारी डेस्टिनी उसको, आगे की डेस्टिनी उसके लिए तैयार हो जाती है. जो दूसरी बॉडी हमारी तैयार होनी है तो वो उससे होती है. जो इस समय में मैं डिसीजन, जैसे आपने इसको, इस समय में आप किसी पेशेंट को देखकर आप कुछ डॉलर कमा सकती थी, लेकिन आपने चूज किया कि नहीं, मेरे को पहले अपनी सेल्फ की नॉलेज लेनी है. तो ये आपने चूज किया. तो ये चूज करने की अथॉरिटी हमेशा होती है, लेकिन हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते. Right. बहुत जैसे वही उससे मुझे आया कि जैसे ये ना ये जो सीरियल है डेली क्राइम, उसमें इतनी सारी लड़कियों को इसी तरह से बेच के और उनको बाहर भेज रहे थे. उनमें से एक ने, सो डेस्टिनी गॉट देम इनटू दिस थिंग कि वो जैसे उनको बाहर बेचा जा रहा था, और उनमें से एक ने भागने की कोशिश की. तो वो जो उसकी कोशिश उसकी अपनी थी. And she tried to change that, the entire destiny. And she not only changed her destiny, but the destiny of the others also. Right, okay. नहीं, मैंने नहीं देखा है डेली क्राइम, but yeah, nice. बिल्कुल ठीक बोला. बहुत सटीक आंसर दिया आपने, सटीक वो दिया है. मतलब काफी ज्यादा इसके इस वाली जो अपना कम्युनिकेशन चल रहा था उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठा है ये एग्जाम्पल आपका. जबरदस्त. बिम्बी जी का जो है ना माइंड की, वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम वो कर पाती हैं, एकदम जैसे लेजर लाइट की तरह से पकड़ पाती हैं चीज को. बहुत ही अच्छी मतलब वो दृष्टि है. चलिए जी, खत्म करते हैं आज का सेशन, बहुत लंबा हो गया. आप कल्याणी जी किसके थ्रू जुड़े हैं आप इस सेशन में? ये इनको ही जानते हैं? सत्संग ग्रुप जो है पंकज भाई का, उससे मैं वहाँ मिला था, मुझे ये जूम का इनवाइट. अच्छा. हाँ, मैं सत्संग में डालता हूँ. सत्संग काफी लोग हैं उसमें, देश के भी विदेश के भी. अच्छा. जिसमें आप कह रहे थे वो डालने के लिए. अच्छा वो वाला ग्रुप. अच्छा, उसमें है. अच्छा है ना. कोई अब देखिए, एक हीरा मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है. नहीं, ये तो ठीक है बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर कल्याणी जी, हमारा भी ये जो थर्सडे फ्राइडे इसका गीता सेशन होता है, तो उसमें यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आइएगा. यही सेम जूम. Sure. हाँ, Sure. Now you have my contact details, so definitely send it, and if I can attend, it would be my privilege. हाँ तो नहीं, डॉक्टर कल्याणी यही लिंक है. हाँ, okay. So सुरेश जी, आप सत्संग में डालोगे या पर्सनली? उस ग्रुप में मैं नहीं होता हूँ. अच्छा, आप अभी नंबर बता दीजिए इनको. हाँ, आप अच्छा, एक सेकंड आप नंबर बता दीजिए. हम आपको ऐड करें या नहीं करें ग्रुप में? ना करे जरूर करें. हाँ जी. तो अभी मैं ऑफ हूँ, एक्चुअली वर्क से ऑफ हूँ. इंडिया मेरी मम्मी. ग्रुप में ना बहुत मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं. यदि आपका टाइम यदि वेस्ट होता है तो आप मतलब लिंक को अपना पर्सनल सेव भी कर सकते हो, और आप चाहेंगे तो ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है. ओके.
Okay. तो आप I mean, as long as the group discusses about Bhagavad Gita and Kabir Vani and Guru Gurbani and all that, I'm happy to be in that group अच्छा, ठीक है। because that's been my path. ओके ओके। तो मेरा इंडियन नंबर दे दूं आपको अभी? नहीं, क्योंकि जो when I'm आपका in जिससे व्हाट्सएप चलता हो आपका, वो वाला नंबर दीजिए। हाँ, दोनों है मेरे पास। ठीक है। तो आप अभी इंडियन नंबर लिख लीजिए। ओके। So it's 99099 9909 099 848 848 98. 98। मैंने लिखा है 9909984898। That's correct. ठीक है। तो कल्याणी जी आपका नाम है, तो मैं उसको आपको ऐड कर देती हूँ, या फिर आपके पास लिंक भेज दूंगी मैं, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। ठीक है। Thank you. ओके। Okay. तो उसमें जो है 844 पे कनेक्ट, हाँ। 844 हम कनेक्ट करते हैं रोज। Okay. जो डेली जो क्लासेस जो मतलब सेशंस होते हैं हमारे, तो मैं उसके बारे में आपको भेज दूंगी इन्फॉर्मेशन, मतलब उस पे ग्रुप पे। तो आपके पास में जो भी जिस भी समय टाइम हो, चाहे 10 मिनट ज्वाइन करने का हो, तो आप आ सकते हैं। ठीक है। Okay. ओके ओके। हाँ, एक बस मैं और कहना चाहूंगी सुरेश जी, जो आपने शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे उसमें मैंने थोड़ा सा एयरक्राफ्ट में ही पढ़ा था अभी तक, तो वो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपने कबीर का वो ना जैसे समझाने की वो बहुत अच्छा लगा। मतलब और बहुत एक तो ये लगा कि जैसे कोई बिल्कुल ही न्यू कमर उसमें एंटर कर रहा है, वो कबीर को जानने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत नहीं, इसीलिए हमारी कोशिश तो चीजों को सरल करने की तरफ ही ज्यादा है। क्योंकि फिलोसफी में तो न जाने क्या क्या है ना। लोगों को समझ में आ जाए तो काम का है। बहुत मतलब सिंपल अप्रोच है ना, बहुत ज्यादा सुंदर अप्रोच है इनकी। सुरेश जी में एक सिंपलिसिटी झलकती है पूरी तरह। सिंपलिसिटी नहीं, आप घर भी इनके जाओगे ना, बहुत ही सिंपल, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे बहुत ही सभी बहुत प्यारे हैं। और ये तो आपकी गुडनेस है, आपकी मानता है कि आप इस तरह से देखते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए ओके ठीक है जी। ओके। नमस्कार everybody. नमस्कार। थैंक यू सुरेश जी।